नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात हो रही है बिहार नगर निकाय चुनाव की। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आगामी मई माह में संभावित नगर निकाय चुनाव टल सकते हैं, ऐसे संकेत अब मिलने शुरू हो गए हैं। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था। इसलिए बिहार में भी नीतीश सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि मई माह में जो संभावित चुनाव है, इसी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर नवंबर में हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस मामले की अभी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन राजनीतिक प्रेक्षकों की जानकारों की माने तो बिहार के नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा भी ओबीसी आरक्षण के मुद्दा पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जदयू और राजद एक प्लेटफॉर्म पर माने जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इसको लेकर बीजेपी असहज है, लेकिन बीजेपी ने भी ओबीसी कार्ड खेलना प्रारंभ कर दिया है। पूरे बिहार में संभावित नगर निकाय चुनाव में एक खास बात जो सरकार ने इस बार घोषणा की है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता करेगी। इस वजह से इस पद के लालायित लोग, काफी बड़ी संख्या में वैसे लोग भी चुनाव की राजनीति में कूदना चाहते हैं या कूद रहे हैं। पोस्टर्स बैनर्स की भरमार है, पोस्टर युद्ध जारी है, लोगों से मिलना जुलना जारी है, लोग कदम ताल करने लगे हैं। कल तक जो दुश्मन के दुश्मन दोस्त बने बैठे हैं, समीकरण साधे जा रहे हैं, शतरंज की गोटियां बिछाई जा रही है। शतरंज के बिचात पर गोटियां सजाई जा रही है। या यूं कहें कि लोगों ने अपने बर्ताव में, व्यवहार में, आचार में, विचार में तब्दीली लाए हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, आज एक दूसरे से गलवहियां करते मिल जाएंगे। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर जारी अटकलों पर हालांकि कोई विराम नहीं लग रहा है। इस संदर्भ में ऊहापोह की स्थिति है। कई लोग आरक्षण को मुद्दा मान रहे हैं कि आखिर ये आरक्षण जो अभी तक तय नहीं हुआ है, ओबीसी आरक्षण, हालांकि ओबीसी आरक्षण ये जातीय जनगणना से जुड़ा विवाद है। ये जातीय जनगणना से जुड़ा विवाद साल 2015 से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो कई तरह की खबरें छनकर आ रही है। हालांकि ये पुष्ट अपुष्ट खबरें हैं। पुष्ट खबरों में अभी समय लग सकता है। वैसे भी बिहार विधानमंडल ने 18 फरवरी 2019 को ही और फिर बिहार विधानसभा ने 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। हालांकि जातिगत जनगणना पर नीतीश के आगे बढ़ने से के बावजूद सहयोगी बीजेपी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही है। तो क्या बिहार में ओबीसी आरक्षण के दांव को चलने की बड़ी शुरू हो गई है क्या? तो इस संदर्भ में अभी छनकर जो बातें सामने आ रही है कि चुनाव की जो संभावित तिथि सरकार या चुनाव आयोग ने अघोषित रूप से मई माह में कर रखी है, यह चुनाव नवंबर तक टाला जा सकता है। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पेच है कि हर दल अपने स्तर पर जमीन को मजबूत करना चाहती है। ऐसे में ये कहना कि मई माह में चुनाव, बिहार के नगर निकाय चुनाव हो ही जाएंगे, इसमें संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का यही रुख रहा तो संभव है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव और 2-4 माह टाले जा सकते हैं। हालांकि इस संदर्भ में हमारी बात
पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता अमरीश राहुल उर्फ डब्बू से हुई, तो उन्होंने जो बताया, आइए चलिए सुनते हैं संदर्भ में उनका क्या कहना है। डब्बू जी, राजनीति आपको विरासत में दादाजी से मिला है, वर्तमान में आप माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं और जन सरोकार के मुद्दे पर फारबिसगंज से जुड़े हैं, जन्मभूमि है आपकी। आसन्न मई माह में फारबिसगंज में और पूरे अररिया जिला, यूँ कहें तो पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव संभावित। ऐसे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या मानते हैं आप कि फारबिसगंज शहर, रेणु माटी का यह शहर, सरजू मिश्र का यह शहर, पंडित रामधुनी तिवारी का यह शहर, क्या और चाहिए यहाँ के लोगों को? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो अभी सरकार के स्तर पर जो बातचीत हो रही है, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश नगर पंचायत नगर चुनाव में, जो स्थानीय चुनाव जो हुआ उसमें जो ओबीसी आरक्षण के इशू पे, जो वहाँ ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रद्द कर दिया गया, इसलिए सरकार भी यहाँ पे फूक फूक के काम कर रही है कि इसको इस तरह से कमेटी बना के किया जाए कि जिससे कि फिर आगे चल के कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हो। इसलिए हमको संभव नहीं लग रहा है कि अभी मई में चुनाव हो करा पाएगी सरकार। नवंबर से पहले संभव हमको नहीं लग रहा है, जो मेरा इंट्यूशन कर रहा है या जो मेरा जो अपना जानकारी है जिसके अनुसार। लेकिन ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि चुनाव जो है वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का डायरेक्ट जनता के द्वारा जो चुनाव का जो सरकार निर्णय ली है, और सब स्टेट में पार्टी बेसिस पे सब चुनाव, पार्टी आधारित चुनाव होती है। बिहार में अभी चलिए फर्स्ट स्टेप है इस और तो इसके कारण क्या है कि हम लोग विगत कुछ वर्षों से देख रहे थे कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष बने या उपाध्यक्ष बने, 2 साल का सभी असंतुष्ट एक ग्रुप अलग बन गया, वो फिर उनको हटा रहा है, फिर वो एक रोटेशन फिर हो रहा है, जिससे कि विकास कार्य काफ़ी बाधित शहर में। ये सिर्फ फारबिसगंज की समस्या नहीं थी, ये पूरे बिहार में ये समस्या चल रही थी कि नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम में जो भी चुनाव हो रहा था, लोग अपनी कुर्सी बचाने पे ही ज़्यादा ध्यान दे, फोकस था। विकास क्या होगा, शहर किस तरह से चलेगा, शहर कैसे सुचारू रूप से आगे विकसित करेगा, इसके तरफ फोकस नहीं था। तो ये तो स्वागत योग्य कदम है कि अब जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनाव होगा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। पहली आपकी शख्सियत कलम के साथ और अब राजनीति के दलदल में, इसमें 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इसको मैं अगर राजनीति कहूं तो मैं एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन सही बात यह है कि मैं इस नगर परिषद चेयरमैन का जो पद है उसको समाज सेवा के एक विस्तारित रूप में, एक बड़े फलक पे देखता हूं। आप इसको अगर सीधे सीधे राजनीति से न जोड़ें तो बेहतर है। एक समाज सेवा के लिए एक बड़ा एक कैनवस मिलेगा। हम समझते हैं कि हम सोशल वर्क से जुड़े रहे हैं पत्रकारिता के अलावा, तो शायद हमको एक बड़ा मौका मिलेगा और एक नगर परिषद को एक नया लुक। पूरे बिहार में जो नगर निकाय के चुनाव आसन्न मई माह में संभावित है, हाँ। तो इस चुनाव में जो विकास सरकार, स्थानीय सरकार और आपका जिला मुख्यालय है, हाँ। आपका जिला मुख्यालय वैसे भी पूर्व में बदनाम रहा है नगर निकाय के मामले में, और राजनीति में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा रही है अररिया में। हालांकि यहाँ तस्लीमुद्दीन जैसे दिग्गज भी रहे हैं, वर्तमान में सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी रहे हैं, जो दोबारा इनका कार्यकाल है। ऐसे में आप कैसे ग्रो करेंगे नगर परिषद को? देखिए, मैं मुख्य धारा की राजनीति की बात तो करता ही नहीं हूँ, ना मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करूंगा। पूर्व में क्या हुआ मैं इस पर भी कोई बात नहीं करूंगा, जिसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं। लेकिन अगर मैं चेयरमैन चुना जाता हूँ तो मेरा एक प्लान ये है कि मैं नगर के विकास के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा। जो 5 ईयर प्लान होगा, और 5 ईयर प्लान को हर ईयर में अलग अलग चीजें इंस्टीट्यूट होंगी, ताकि 5 साल में अररिया नगर परिषद शायद बिहार का सबसे स्वच्छ, सबसे सुंदर, सबसे साफ सुथरा और सबसे हरा भरा नगर परिषद नजर आए। चेयरमैन साहिबा, इंडिया न्यूज लैब में आपका स्वागत है। पिछले 2 सत्र से आप अररिया की नुमाइंदगी की हैं, चेयरमैन रही हैं। अभी आसन्न चुनाव में आप फिर से इस पद के प्रत्याशी बनने जा रही हैं। आप बताएं कि आपके मन में ऐसी क्या कसक रह गई जो आप तीसरी बार चुनाव लड़ना चाहती हैं?
सबसे पहली बात है कि आपका न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, कहना यह है कि अररिया जिला में एक भी बस स्टैंड नहीं है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि अभी भी कहीं पे भी एक बच्चे को खेलने के लिए पार्क नहीं है। और ये हमारा बहुत ही सपना है, और सपना भी मेरा अधूरा रहा, मैं उसको पूरा करना चाहूँगी। और रहा कि जैसे छोटे छोटे फुटपाथ के लोग हैं जो अतिक्रमण में अभी हटाया गया है, उन लोगों को भी कहीं रहने का यानी व्यवस्था साधन मैं करूँगी। और यानी अभी यानी बुजुर्ग लोग हैं, वो उनको चाहिए मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो एक भी अच्छा सा यानी पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है अररिया में, मैं पार्क बना कर देना चाहूँगी। और रहा कि अभी जैसे आम आवाम के लिए यानी बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, यानी जगह जगह पे शौचालय की बहुत ज़रूरी है, और ये शौचालय कभी भी मैं बना कर देना चाहूँगी। यहाँ तक कि मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, और यहाँ के तमाम आवाम से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटे छोटे सपने बहुत हैं और उनको मैं पूरा नहीं करी हूँ, इस बार मैं पूरा कर खड़ा उतरूँगी। और रहा कि यहाँ पे मैं छोटे छोटे बच्चे के स्कूल के खेलने के लिए पार्क वगैरह का भी मैं साधन उपलब्ध कराऊंगी। चेयरमैन साहिबा, ये सपने तो काफी अधूरे हैं आपके, लेकिन आप जब चेयरमैन रहीं तो आपका मुख्य फोकस किस विषय पर था? हमारा मुख्य फोकस था कि अररिया में बस स्टैंड एक भी नहीं है, वो मेरा पहला प्राथमिकता है कि मैं बस स्टैंड में शौचालय भी दूं और एक बस स्टैंड बना कर दूं। और रहा कि दूसरा ये है कि जैसे रोजगार यानी छोटे छोटे तबके के लोग हैं जिनको यानी कोई चीज़ का साधन नहीं, आज अतिक्रमण होता है तो यहाँ के लोग सबको यानी प्रशासन के द्वारा हटा दिया जाता है, उनको यानी छोटा छोटा यानी दुकान टाइप पर बना कर मैं दूंगी। और यही कहूँगी कि छोटा छोटा यानी मीटर लेके बहुत सारे हैं। मतलब आम आवाम से आप जुड़ा रहना चाहते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर? गरीब हो या अमीर हो, मैं सबको एक नज़र देखती हूँ और उनको एक सम्मान मैं देना चाहती हूँ और देती भी हूँ। आज यानी 15 साल से कंटिन्यू हुआ, अगर कहे ना कि अगर सम्मान आवाम हमको मौका दिया, मैं उसके यानी विश्वास पे मैं खरा उतरूंगी। धन्यवाद। ऑडियो जंगल। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।